जय श्री कृष्णा। सोचिए अगर जे आप कल सोकर उठ रहे हैं और आपको पता चल रहा है जो आपकी रोजमर्रा की चीजें है वो 50% ज्यादा महंगी हो चुकी है। डेली लाइफ में जो यूज करते हैं वो जितने दामों पे मिलती थी अब उससे ज्यादा 50% महंगी हो गई है। चाहे वो लैपटॉप हो, कपड़ा हो या फिर जो भी चीजें है, क्योंकि ये अब हकीकत बनने वाला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के हर एक प्रोडक्ट पे अब 50% से ज्यादा टैरिफ लगा दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये फिर वही पुरानी पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट वाली, या फिर इसके पीछे कोई ग्लोबल गेम छुपा हुआ है? टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैरिफ का मतलब सिंपल शब्दों में समझे तो इंपोर्ट टैक्स, यानी कि अगर कोई भी चीज इंडिया से अमेरिका में जा रही है तो उसे जो टैक्स पहले लगता था 50% ज्यादा देना होगा। अब ऐसी नई पॉलिसी आ चुकी है और ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है। ये कोई इकोनॉमिकल पॉलिटिक्स नहीं है, ये अब छूट चुका है एक टेरर वार। और टेरर वार यानी कि वार जब भी होता है तो इसका शिकार बनते हैं आम आदमी, वो चाहे अमेरिका का हो या फिर भारत के हो, इन पे ज्यादा बर्डन पड़ता है। अब 50% टैरिफ लगा है तो इस पे ज्यादा नुकसान किसका होगा, अमेरिका का या फिर इंडिया का? अब इसमें तो किसी का भी नुकसान हो, बट पिसता तो आम आदमी ही है इसके बीच में। इंडिया और अमेरिका का ये रिश्ता सिर्फ एक दोस्ती का नहीं था बल्कि इकोनॉमिक और ट्रेड का भी था। क्योंकि अब इकोनॉमिक की बात हो ही रही है तो अब इसके हिस्ट्री पे एक बार नजर डाल लेते हैं। बात है 1990 की, जब इंडिया अपना इकोनॉमिक ओपन करता है तो अमेरिका आता है और बोलता है कि हम आपसे आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड दवाइयाँ, कपड़े वगैरह लेंगे, इसके बदले में हम आपको अपने वेपन इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे एंड लग्जरी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। ये तब से चला आ रहा है, लेकिन दोस्ती के साथ साथ कुछ फ्रिक्शन भी रहा। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, तो उन्होंने एक पॉलिसी को लॉन्च किया, अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी का सिंपल सा मतलब था जो हमारे अमेरिका की कंपनी है या फिर लोग हैं, हम पहले उनको प्रीफर करेंगे, उसके बाद हम किसी और को प्रीफर करेंगे। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने ये लॉन्च किया था अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी। इसी सोच के चलते डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के लोगों को दिखाने के लिए टैरिफ लगाने पड़े बाकी सारे देशों पे। अब इसमें भारत भी अछूता नहीं बचा, भारत को भी टैरिफ का सामना करना पड़ गया। उसके साथ साथ उन्होंने वीजा पे भी कुछ पॉलिसी चेंज कर दी, जिसके कारण इंडिया के प्रोफेशनल लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 2017 में टैरिफ हुआ, 2017 से ही चला आ रहा है, जिसका सामना आज इंडिया भी कर रहा है। अब समझ लेते हैं आखिर ये 50% टैरिफ होता क्या है, इसकी मतलब समझ लेते हैं। सिंपल शब्दों में हमने तो आपको बता दिया कि ये इंपोर्ट टैक्स होता है जो इस समय लागू हुआ है। उसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इंडिया से कोई रॉ मटेरियल जो है अमेरिका को जाता है 100 रुपए में, अब वही रॉ मटेरियल, सेम रॉ मटेरियल अब वो अमेरिका को मिलेगा 150 रुपए में, यानी कि जो 50 रुपए की जो बीच में डिफरेंस आया वो जाएगा हमारे गवर्नमेंट को, और इससे वहां के अमेरिका के गवर्नमेंट को ज्यादा ही प्रॉफिट होगा। अब एक नजर इस पे भी डाल लेते हैं कि किन किन चीजों पे उन्होंने टैरिफ लगाया है। पहला है टेक्सटाइल और गवर्नमेंट, इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, एंड दूसरा है फार्मास्यूटिकल, दवाइयाँ, जिन पे पूरी दुनिया भरोसा करती है आंख बंद करके, और तीसरा है आईआईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर, इंडिया की सबसे मजबूत ताकत, एंड चौथा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि मसाले, चावल और ऑर्गेनिक फूड्स। तो अब सवाल है कि इससे फायदे और नुकसान किसका होगा, इंडिया का फायदा होगा या फिर अमेरिका का फायदा होगा? तो चलिए इस पे भी एक नजर हम डाल लेते हैं कि फायदा किसका होगा और नुकसान किसका होगा ज्यादा। पहले तो हम देखते हैं इंडिया का इसमें नुकसान क्या होगा। अब इंडिया के जो एक्सपोर्टर थे, जो इंडिया से सामान अमेरिका में एक्सपोर्ट करते थे, अब उनको वही चीजें महंगी दामों पे देनी होगी, और जो अमेरिका के इंपोर्टर थे वही चीजें उन्हें उससे महंगी दामों पे मिलेगी तो वो नहीं लेंगे, जिसके कारण इंडिया के एक्सपोर्टरों का बिजनेस ठप पड़ेगा और इन्हें भारी लॉस का सामना करना पड़ेगा। अब इसी से जुड़ा एक और पहलू है, अगर जो इंडिया के जो एक्सपोर्टर हैं उनको भारी लॉस का सामना करना पड़ेगा तो जिसके कारण वो लोगों को जॉब से निकालेंगे और जॉब की कमी क्रिएट होगी इंडिया में। और इसी से जुड़ा एक और समस्या आएगी, वो है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट। इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ रेट फिलहाल अभी कुछ समय के लिए अभी डगमगाया हुआ था, जिसपे 50% और टैरिफ लग गया, जिसके कारण थोड़ी सी इसमें रुकावट, यानी रुकावट तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी धीरे गति देखने को मिलेगी और आखिरी दबाव पड़ेगा रुपए पे, क्योंकि जब इंडिया का एक्सपोर्ट कम होगा तो रुपए और डॉलर में काफी अंतर देखने को मिलेगा। रुपए जो है वो सस्ता होगा और डॉलर महंगा होगा, ऐसा हमें लगेगा। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका में क्या क्या होगा इसके कारण? अमेरिका में फिलहाल तो लोगों को लगेगा कि ट्रम्प काफी मजबूत नेता हैं, ये काफी ज्यादा ठोस फैसले ले सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म की खुशी है, यानी कि ये जैसे बोल सकते हैं कोई व्यक्ति है सिगरेट पी रहा है, डोपामाइन रिलीज हो रहा है, वाह
सारी चीजें अच्छी है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये चीजें अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर जी एक तरह से देखें तो जो इंडिया से चीजें सस्ती मिलती थी और बाकी देशों में महंगी मिलती थी, अब इंडिया पे टैरिफ लग चुका है 50% का, तो भी जितने बाकी देश दे रहे हैं उतने ही रेट पे सामान देगा और अल्टीमेट बर्डन जो है अमेरिकन लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि जो रोजमर्रा की चीजें हैं अमेरिका से जो चीजें वो लोग खरीदते थे वो सस्ती पड़ती थी, बट अब वही सेम चीजें कॉस्ट उसका महंगा पड़ जाएगा और ये सिर्फ टैरिफ की वजह से हुआ है। और अब देखते हैं कि इंडिया में क्या इससे फायदे हो सकते हैं। इंडिया के ये फायदे हो सकते हैं, इंडिया जो अपना प्रोडक्ट है वो ब्रिक्स कंट्री एंड यूरोप कंट्री में बेच सकता है और जिसके कारण उन्हें नए रिलेशन बिल्ड करने का मौका मिलेगा और नए नए जगहों पे वो एक्सप्लोर कर पाएंगे और जो है और नई चीजें खुलेंगी इंडिया के लिए। बट अल्टीमेट जो है इसमें ज्यादा नुकसान है वो अमेरिका का है और अमेरिकन लोगों का है। डोनाल्ड ट्रंप आज है कल नहीं, बट लोग तो वहां के होंगे ना। प्रोडक्ट पे तो 50% टैरिफ लगा दिया, बस घटाने मुश्किल होता है और जिसके कारण वहां के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना होगा। जैसे कि इंडिया में अगर चाइनीज चीजें बिल्कुल ही बैन कर दी जाए तो इंडियन लोगों को सरवाइव करने में दिक्कत आएगी, वैसे ही अमेरिका में इंडिया की चीजें बैन कर दी जाए तो अमेरिकन लोगों को भी सरवाइव करने में बहुत दिक्कत आएगी। फिलहाल की गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, वो दो रास्ते अपनाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा उठाएगी जहां सारे कंट्री एक साथ मिले, और दूसरा ये चीजें मुद्दा उठाएगी कि चलो ठीक है आप नहीं ले रहे हो तो हम रसिया के साथ, ब्रिक्स के साथ और यूरोप के साथ अपना डील करेंगे, आप नहीं तो कोई और सही। बट इसमें इंडिया का ज्यादा लॉस नहीं होगा, इसमें ज्यादा लॉस होगा अमेरिका का। ये चीजें जो है अभी मोनोपोली फैलाई जा रही है कि इतना टैरिफ उतना टैरिफ फैला लिया जा रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये नेशनल लेवल पे होते रहता है। आपका विचार क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।